वी वर डूइंग हायर डेरिवेटिव्स, और हायर डेरिवेटिव्स के अंदर मैं आई एम नॉट गोइंग टू राइट दैट थिंग अगेन ऑन द बोर्ड। ये चार कीवर्ड्स होते हैं। पहला कीवर्ड टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट का एक और सिनोनिम स्टेशनरी पॉइंट, फिर मैक्सिमम पॉइंट एंड मिनिमम पॉइंट। इन चार की वर्ड्स के ऊपर dy अपॉन dx विल ऑलवेज बी जीरो, बिकॉज द tangent at these points is a horizontal line and the gradient of a horizontal line is always zero। जब हम dy अपॉन dx को इक्वल टू जीरो करते हैं तो हमें किसकी वैल्यू मिलती है? x की वैल्यू। वही x की वैल्यू वापस से पुट कर देते हैं तो y भी मिल जाता है, तो हमारे पास कोऑर्डिनेट आ जाता है टर्निंग पॉइंट का। उसके बाद अगर हमें नेचर फाइंड करनी हो, नेचर का मतलब क्या है? मैक्सिमम पॉइंट है या मिनिमम पॉइंट है, तो हम दोबारा से डिफरेंशिएट करते हैं और क्या फाइंड करते हैं? क्या फाइंड करते हैं दोबारा से डिफरेंशिएट करके? उसको लिखते कैसे हैं? यस, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अगर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है तो नेचर मिनिमम पॉइंट, और लेस देन जीरो पे मैक्सिमम पॉइंट। सो ऑल दिस आई एम नॉट गोइंग टू राइट अगेन ऑन द बोर्ड, क्योंकि लास्ट टू क्लासेस से मैं इसको दोबारा से बोर्ड पे लिखता था क्लास के स्टार्टिंग में, तो अब क्योंकि आप लोगों को ये चीजें याद हो चुकी हैं तो इसलिए मैं ये दोबारा से बोर्ड के ऊपर नहीं लिख रहा। द लास्ट क्वेश्चन दैट वी डिड फ्रॉम हायर डेरिवेटिव वाज क्वेश्चन नंबर 8। तो वहीं से अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे। पेज नंबर 167, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, सवाल पढ़ के आप कुछ समझेंगे और लिखेंगे नहीं अभी कुछ भी। क्वेश्चन नंबर 9। सबसे पहला सेंटेंस पढ़िए, मुझे बताइए व्हाट इज द की वर्ड? स्टेशनरी। द की वर्ड इज स्टेशनरी। और स्टेशनरी का वर्ड देखते ही आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। इसमें कितने पार्ट्स हैं? दो पार्ट्स हैं, तो इसका पार्ट बी कर लेते हैं। पहले पार्ट बी की मुझे आप लोगों ने नहीं लिखना, आपने सिर्फ बोर्ड पे लिखना है। मुझे इक्वेशन बता दीजिए पार्ट बी। y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट थ्री एक्स, बाहर है स्क्वायर रूट के अंदर है, बाहर है। x इज आउटसाइड द स्क्वायर रूट। आगे -6x² +1। क्योंकि स्टेशनरी है तो सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे। इसकी डिफरेंशिएशन होगी dy अपॉन dx। अल्लाह अकबर। आप डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करते हैं या विथ रिस्पेक्ट टू थ्री? विथ रिस्पेक्ट टू x। तो x की पावर कितनी है? वो पीछे जाके स्क्वायर रूट थ्री से मल्टीप्लाई होगी और x की पावर क्या हो जाएगी? जीरो। तो स्क्वायर रूट थ्री, एक्स की डिफरेंशिएशन होगी स्क्वायर रूट थ्री। हैड एक्स बीन इनसाइड द स्क्वायर रूट तो फिर कहानी कुछ और होती, फिर एक्स की पावर क्या बन जाती? 1/2, और 1/2 पीछे आता। लेकिन अभी एक्स स्क्वायर रूट के अंदर नहीं है, अभी एक्स की पावर कितनी है? 1। तो स्क्वायर रूट थ्री एक्स की डिफरेंशिएशन होगी स्क्वायर रूट थ्री माइनस 12x। अब इसको मैं इज इक्वल टू जीरो कर दूंगा, तो स्क्वायर रूट थ्री इज इक्वल टू 12x। 12 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, स्क्वायर रूट थ्री अपॉन 12 इज इक्वल टू x। इसको जबरदस्ती डेसिमल में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि राइट नाउ द आंसर इज इन विच फॉर्म? ये कौन सी फॉर्म कहलाती है? एग्जैक्ट फॉर्म। दिस इज द एग्जैक्ट फॉर्म, क्योंकि हमने इसको राउंड ऑफ नहीं, दिस इज द एग्जैक्ट फॉर्म। तो आप इसको जबरदस्ती डेसिमल में कन्वर्ट नहीं करेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू पुट दिस वैल्यू ऑफ x बैक इनटू द इक्वेशन एंड वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ y। कैलकुलेटर उठाइए, यही x की वैल्यू डाल दीजिए और y निकालिए।
कितना बता रहे हैं आप मुझे, अहमद मुनीब राशिद? सेवन प्लस टू स्क्वायर रूट थ्री अपॉन एट. कैन आई प्लीज हैव मोर रिस्पॉन्सेज ऑन दिस? मुनिम को छोड़ के. ही इज गिविंग मी इनकरेक्ट आंसर्स टुडे. क्योंकि अहमद मुनीब राशिद ने मुझे गलत आंसर बताया था, सो आई एम रबिंग दैट आंसर. व्हाट इज द करेक्ट वैल्यू? 9/8. अब उसको आ रही है. ओके. 9/8. Now please reread the question and tell me, do we have to find the nature as well? If we have to find the nature, we will differentiate again. This is our first differentiation which I should have put in a box. इसको differentiate दोबारा करेंगे तो क्या बन जाएगी? Yes. इसकी second differentiation आएगी d square y upon dx square. Square root 3 0 minus 12x की differentiation minus 12, which is less than 0, which means the nature is going to be maximum point. The nature is going to be maximum point. अगर मैं आपसे कहता हूं फॉर एग्जाम्पल फाइंड द स्टेशनरी वैल्यू ऑफ दिस कर्व, फाइंड द स्टेशनरी वैल्यू ऑफ दिस कर्व, या मैं आपसे कहता हूं फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस कर्व, या मैं आपसे कहता हूं फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस कर्व, तो आप क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे, इज इक्वल टू 0 कर देंगे, x आ जाएगा, x पे x डाल देंगे, y आ जाएगा. व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द कर्व इन इस पूरे सोल्यूशन में? इस अच्छा डबल डेरिवेटिव करेंगे. फिर डबल डेरिवेटिव करते हैं ये मालूम करने के लिए कि मैक्सिमम है या मिनिमम. मैं आपसे पूछ रहा हूँ व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द कर्व. तो इसका मतलब मैंने आपको बता दिया है कि मैक्सिमम है नेचर. देन व्हाई आर यू गोइंग टू डबल डिफरेंशिएट दिस? इफ आई एम आस्किंग यू व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द कर्व, व्हाट इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर? बता दिया मैक्सिमम है. व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द कर्व? चलिए ये बताने के लिए सपोज मेरे पास एक कर्व है जिसका मिनिमम पॉइंट है 2,3, यानी कि x की वैल्यू यहाँ पर 2 है और y की वैल्यू यहाँ पर 3 है. अगर मैं आपसे पूछता हूँ व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द कर्व, आप क्या बोलेंगे? मैं मिनिमम वैल्यू पूछ रहा हूँ कर्व की, क्या है? 3. The value of y coordinate at this point is actually the minimum value of the curve. इसी तरीके से अगर ये कर्व ऐसा होता जिसका टर्निंग पॉइंट होता 7,24, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द कर्व? 24. इसी तरीके से अगर इस इक्वेशन, यानी कि आप कौन सा कोऑर्डिनेट बताएंगे? y. अगर मैं इससे पूछता हूँ, इस इक्वेशन से पूछता हूँ कि व्हाट इज द स्टेशनरी वैल्यू ऑफ द कर्व, आप बोलेंगे द स्टेशनरी वैल्यू इज 9/8, जो कि एक्चुअली क्योंकि मैक्सिमम पॉइंट है तो ये 9/8 स्टेशनरी वैल्यू भी है और मैक्सिमम वैल्यू भी है क्योंकि इसकी नेचर मैक्सिमम पॉइंट है. क्वेश्चन नंबर 10 पर आइए. कम टू क्वेश्चन नंबर 10. क्या फाइंड करना है? स्टेशनरी वैल्यू, यानी कि बेसिकली आपको क्या फाइंड करना है? y निकालना है. कहाँ का y कोऑर्डिनेट निकालना है? टर्निंग पॉइंट का y कोऑर्डिनेट निकालना है. अगर मैं इसका पार्ट a सॉल्व कर रहा हूँ तो डिफरेंशिएट करते वक्त सबसे पहले ब्रैकेट की पावर 4 पीछे आएगी, ब्रैकेट एज इट इज लिखेंगे, ब्रैकेट की पावर 3 बन जाएगी और मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट की डिफरेंशिएशन से जो कि 1 होगी, +3 की डिफरेंशिएशन
जीरो, फिर जीरो से इक्वेट करके वॉट एवर हाउ एवर यू वांट टू सॉल्व। पार्ट बी, हाउ विल यू डिफरेंशिएट दिस? ब्रैकेट की पावर 1/2 कर देंगे क्योंकि स्क्वायर रूट है, उसके बाद मोनिम। वेरी गुड, प्रोडक्ट रूल। पार्ट बी इज अ प्रोडक्ट रूल क्वेश्चन, यू कैन नॉट डिफरेंशिएट दिस डायरेक्ट, राइट? ओके, डिफरेंशिएट करेंगे इज इक्वल टू जीरो करेंगे, जब इक्वल टू जीरो करेंगे तो एक्स की वैल्यू मिलेगी, जब एक्स की वैल्यू मिल जाएगी तो वाई भी मिल जाएगा, और वही वाई की वैल्यू आपकी स्टेशनरी वैल्यू होगी जो कि फाइंड करनी है, ठीक है? प्लीज रीड क्वेश्चन नंबर 11। नहीं, अलग से y जब आ जाएगा फिर आप लिखेंगे स्टेशनरी वैल्यू इज इक्वल टू दिस, मार्क नहीं कटेगा। अगर आप ना भी लिखें तो मार्क नहीं कटेगा, आपने y निकाल दिया, दैट इज मोर देन इनफ। लेकिन ज्यादा बेहतर आप लिखते हैं स्टेशनरी वैल्यू इक्वल टू दिस, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ के सोहेब मुझे बताइए, क्वेश्चन 11 के अंदर पहली इक्वेशन क्या दी हुई है? 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। दूसरी इक्वेशन a इज इक्वल टू एक्स वाई। क्या आपने ये क्वेश्चन पढ़ लिया है? पढ़ लिया है, ओके। इस पूरे क्वेश्चन में एक की वर्ड है, वो क्या? मैक्सिमम। मैक्सिमम का मतलब y की वैल्यू, लेकिन मैक्सिमम का मतलब नहीं, ग्रेडियंट जीरो। मैक्सिमम, मिनिमम, स्टेशनरी या टर्निंग पॉइंट का मतलब ग्रेडियंट जीरो है, तभी तो y निकल के आता है। अगर ग्रेडियंट जीरो नहीं करोगे तो x भी नहीं मिलेगा, x नहीं मिलेगा तो y भी नहीं मिलेगा। तो मैक्सिमम का मतलब होता है ग्रेडियंट कितना है? जीरो है। किसके लिए मैक्सिमम का वर्ड सोहेब यूज हुआ है? x के लिए, y के लिए, a के लिए? a के लिए, यानी कि a का ग्रेडियंट जीरो। अगर a के लिए मैक्सिमम यूज है तो इसका मतलब a का ग्रेडियंट कितना होगा? जीरो। तो आप a की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे, बट द प्रॉब्लम इज a की इक्वेशन में x भी आ रहा है और y भी आ रहा है, या तो x आना चाहिए सिर्फ, या फिर y आना चाहिए। जैसे y की इक्वेशन में सिर्फ क्या आ रहा होता है? x। तो a की इक्वेशन में भी सिर्फ x आना चाहिए। तो पहली इक्वेशन से y को क्या बना देंगे? सब्जेक्ट। जो y की वैल्यू आएगी पहली इक्वेशन से उसको यहां पुट कर देंगे। ओके, इफ आई मेक y द सब्जेक्ट, 10 माइनस 2x, ये y की वैल्यू उठा के इस y में डाल देंगे, तो यहां से मेरे एरिया की इक्वेशन आ जाएगी x ब्रैकेट 10 - 2x, और अगर मैं x को मल्टीप्लाई कर दूं तो 10x -2x²। ये आ गई मेरी एरिया की इक्वेशन। क्वेश्चन में लिखा हुआ है a मैक्सिमम है, जिसका मतलब मुझे ये ऐसे सोचना है कि अगर a मैक्सिमम है तो a का ग्रेडियंट जीरो होगा। तो जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा सोहेब, तो मैं इज इक्वल टू से पहले क्या लिखूंगा? नहीं, जैसे dy अपॉन dx लिखे थे वो तो जीरो हो जाएगा बाद में। dy अपॉन dx की जगह मैं क्या लिखूं? dA अपॉन dx, बिकॉज आई एम नाउ डिफरेंशिएटिंग a विथ रिस्पेक्ट टू x। पहले मैं डिफरेंशिएट करता था y विथ रिस्पेक्ट टू x, अब मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं a विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसकी सोहेब डिफरेंशिएशन क्या बन जाएगी? dA अपॉन dx किसके बराबर होगा? 10 - 4x। दिस इज माय फर्स्ट डिफरेंशिएशन। इसको मैं एक बॉक्स में कर रहा हूं क्योंकि हो सकता है मुझे इसको दोबारा डिफरेंशिएट करना पड़े। नाउ बिकॉज दिस इज माय फर्स्ट डिफरेंशिएशन, आई एम गोइंग टू इक्वेट इट विथ जीरो। 10 - 4x इज इक्वल टू जीरो। यहां से मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? कितनी आएगी? 10/4 कैंसिल होकर 5/2। नाउ यूज योर कैलकुलेटर। नहीं, अब y में पुट करके y भी निकाल सकते हैं, और यहाँ सॉरी यहाँ x में पुट करके एरिया भी निकाल सकते हैं। सो फॉर दिस यू नीड टू रीड द क्वेश्चन के निकालना क्या है। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a। अब दो किस्म के बच्चे होते हैं, एक वो जो पहले x की ये वाली वैल्यू यहाँ पुट करके y निकालते हैं, और फिर एरिया निकालने के लिए x और y की वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो बिल्कुल सही है। और एक दूसरे किस्म के बच्चे होते हैं, वो भी सही करते हैं, वो ये x की वैल्यू उठा के डायरेक्टली ये वाली इक्वेशन में x के अंदर पुट कर देते हैं ताकि एरिया मिले। टाइम इसमें बचेगा कि आप डायरेक्टली यहाँ x में पुट करें और एरिया निकाल लें। तो मैं एक स्टेप शो कर रहा हूँ, आप तब तक कैलकुलेटर में पुट कर दें। 25/2, विच इज 12.5।
क्या कहीं भी यूनिट सेंटीमीटर दिया हुआ है? तो फिर आप यूनिट अगर लिखेंगे, वैसे तो लिखने की जरूरत नहीं, अगर आप लिखेंगे भी तो आप क्या लिखेंगे? अगर सेंटीमीटर का वर्ड यूज नहीं हुआ है, यूनिट स्क्वायर, यूनिट स्क्वायर, ठीक है। क्या आगे और भी कुछ मांगा है क्वेश्चन में? नेचर बता दो, मिनिमम है, मैक्स, कुछ भी नहीं मांगा, बस एरिया की वैल्यू मांगी थी। तो आर क्वेश्चन एंड्स ओवर हियर। क्वेश्चन नंबर 12 पर आइए। बताइए माहत, पहली इक्वेशन क्या दी हुई है? एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2। दूसरी इक्वेशन, z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और माहद मुझे ये भी बताइए, व्हाट इज द कीवर्ड इन द क्वेश्चन? मिनिमम। मिनिमम का वर्ड पढ़ते ही आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? ग्रेडियंट जीरो। किसका ग्रेडियंट जीरो माहद? z का ग्रेडियंट जीरो। यानी कि मैं किस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करूंगा? z वाली। बट द प्रॉब्लम है z वाली इक्वेशन में x भी आ रहा है और y। तो पहली इक्वेशन से y को सब्जेक्ट बना देंगे, जो कि किसके बराबर आएगा? 2 - x। और ये y की वैल्यू उठा के इधर पुट कर देंगे। z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 - x²। नाउ आई कैन डिफरेंशिएट दिस पारा। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो मैं इज इक्वल टू से पहले क्या लिखूंगा? जी पारा डी जेड, डी जेड अपॉन डी एक्स। अब पारा मुझे इसकी डिफरेंशिएशन बताइए। 2x प्लस 2 ब्रैकेट की पावर पीछे आ जाएगी, 2 - x, 2 - x एज इट इज, और ब्रैकेट की पावर क्या बन जाएगी? 1। और फिर एंड में मल्टीप्लाई किससे करना नहीं भूलेंगे? ब्रैकेट की डिफरेंशिएशन, -1। अच्छा, एक स्टेप इसका और दिखा देते हैं ताकि ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो। हाउ आर यू गोइंग टू फर्दर सिंप्लीफाई दिस? अच्छा, आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, और अगर आप थोड़े से अच्छे हैं मैथ के अंदर तो आप इसमें से और इसमें से टू कॉमन भी ले सकते हैं। ठीक है, खैर मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्योंकि ज्यादातर बच्चा मल्टीप्लाई करते हैं। और जब तीन चीजें मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो पहले कौन सी करनी चाहिए? बाद की दो वाली। तो +2 एज इट इज, -2 प्लस एक्स। फाइनल आंसर सोचो इसका क्या बनेगा? फाइनल सिंप्लीफाइड आंसर 2x प्लस 2x 4x -4। अब इसको इज इक्वल टू क्या कर देंगे? 0। तो किसकी वैल्यू मिलेगी? x की। नाउ रीड द क्वेश्चन एंड टेल मी कि वैल्यू निकालनी किसकी थी? अजीब बेवकूफ बच्चे हैं आप। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। जब आप इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो x मिल जाएगा, वही x की वैल्यू यहां पुट कर देंगे तो y मिल जाएगा। और कुछ निकालना है? नेचर निकालनी है? नेचर निकालनी है? नहीं निकालनी। एक कह रहा है निकालनी है, एक कह रहा है नहीं निकालनी। क्या बहुत मुश्किल इंग्लिश में लिखा हुआ है? क्या शो करना है? अगर शो करना है तो नेचर निकालनी है। ओके, मैं रीड कर लेता हूँ। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं? 12। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई दैट मेक जेड अ मिनिमम। वेयर इज इट रिटन? शो करिए। वो अगला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं आपसे। हेंस प्रूव्ड। ओके, तो इसको 0 करेंगे, एक्स आ जाएगा, एक्स यहां पुट करेंगे, वाई आ जाएगा। दैट मार्क्स द एंड ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। अहमद मुनीब राशिद, पहली इक्वेशन, x⁴ y इज इक्वल टू 32। दूसरी इक्वेशन, क्योंकि अब तक मुझे रट चुका है कि एक ही जनरल मेथड है जो हम कर रहे होंगे। पहली इक्वेशन से y को सब्जेक्ट बना रहे होंगे, दूसरी इक्वेशन में डाल रहे होंगे, फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे और डिफरेंशिएट करके इज इक्वल टू 0 कर देंगे जी। एग्जैक्टली exactly। हम इसमें से सब्जेक्ट बना के इसमें क्यों नहीं डाल रहे? क्योंकि क्वेश्चन में बताया हुआ है कि मिनिमम या मैक्सिमम किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? z के लिए। तो z की इक्वेशन की डिफरेंशिएशन किसके बराबर होगी?
जीरो के बराबर। तो मुझे डिफरेंशिएट बेसिकली इस इक्वेशन को करना है, और प्रॉब्लम इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करने में क्या आ रही है, y आ रहा है। वो y यहां से खत्म होगा जहां जब हम पहली इक्वेशन से y को सब्जेक्ट बना देंगे। किसके बराबर आएगा, 32 अपॉन x की पावर 4। ये y की वैल्यू इस पर डाल देंगे, फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इज इक्वल टू 0 करेंगे, x मिल जाएगा, x मिल जाएगा तो y भी मिल जाएगा, z भी मिल जाएगा। बट व्हाट एग्जैक्टली आर वी फाइंडिंग इन दिस, नहीं उससे पहले क्या करना, x और y की वैल्यू निकालनी है। पहली फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जब मैं यहाँ पे y में ये पुट कर दूंगा, फिर मैं इस इक्वेशन को क्या करूंगा, डिफरेंशिएट करके इज इक्वल टू 0। जब मैं डिफरेंशिएट करके मोने में इज इक्वल टू 0 करूंगा, तो सबसे पहले मुझे किसकी वैल्यू मिलेगी, x की। क्या मुझे y भी निकालना है, तो मैं x की वैल्यू यहां पुट कर दूंगा x में, तो y मिल जाएगा। और फिर मुझे प्रूफ करना है कि ये, प्रूफ करने के लिए मैं दोबारा डिफरेंशिएट करूंगा, और दोबारा डिफरेंशिएट करने पर अगर मेरा डबल डिफरेंशिएशन का आंसर ग्रेटर देन 0 आता है तो मिनिमम पॉइंट, लेस देन 0 आता है तो मैक्सिमम पॉइंट। लेकिन प्रूफ क्या करना है, मिनिमम पॉइंट अगर प्रूफ करना है तो जाहिर सी बात है डबल डिफरेंशिएशन का आंसर ग्रेटर देन 0 आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। ठीक है, क्वेश्चन 14 पर आइए। क्या ये रेक्टेंगल के ऊपर है, ओके, लेंथ और ब्रेथ एक्स और वाई है, ठीक है, एक्स एक्स वाई वाई एंड द एरिया इज 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ यू हैव रेड द क्वेश्चन, सबसे पहले क्या करना है, पूरा एंड तक नहीं चले जाना। सबसे पहली चीज क्या पूछी है, पेरीमीटर प्रूफ करना है, किसके बराबर है, 2x plus 32 upon x. What is the definition of perimeter? Sum of all outer boundaries. ऑल साइड्स कभी भी नहीं बोलेंगे आप, सम ऑफ ऑल आउटर बाउंड्रीज बोलेंगे तो ही आप हमेशा सही आंसर निकालेंगे, वरना बहुत सारी जगहों पर आप फंस जाएंगे। अगर आप सम ऑफ ऑल साइड्स बोलेंगे तो आप फंस जाएंगे। सम ऑफ ऑल आउटर बाउंड्रीज, एक रेक्टेंगल में कितनी आउटर बाउंड्रीज होती है, चार। जब मैं चारों को प्लस कर दूंगा तो मेरा आंसर आएगा 2x प्लस 2y। लेकिन ये तो नहीं प्रूव करना, हमें कुछ और प्रूव करना है। हर क्वेश्चन में हमारे पास कितनी इक्वेशंस होती थी, दो इक्वेशंस होती थी, और इसमें भी मैं दो इक्वेशंस बनाऊंगा। सबसे पहली इक्वेशन में कैसे बनाऊंगा, मुझे किसकी वैल्यू दी हुई थी, एरिया फजूल में तो नहीं दिया हुआ था, कोई ना कोई मकसद होगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। एरिया में क्या पुट कर दूं, लेंथ में मल्टीप्लाई बाय, ये मेरी पहली इक्वेशन है, जो पहली इक्वेशन मुझे एक्चुअली दी हुई होती थी एक्स और वाई की। दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन। अब मैं आता हूं दूसरी इक्वेशन पे, किसकी होगी, पेरीमीटर, जो कि प्रूफ करना है, जो कि प्रूफ करना है। सम ऑफ ऑल आउटर बाउंड्रीज मींस 2x प्लस 2y। मेरा पेरीमीटर आ रहा है इन टर्म्स ऑफ x एंड y, लेकिन जो पेरीमीटर प्रूफ करना है अब्दुल हादी, वो इन टर्म्स ऑफ क्या प्रूफ करना है, एक्स। मुझे बताइए। वो इन टर्म्स ऑफ एक्स हम कैसे प्रूव करेंगे, इन टर्म्स ऑफ एक्स। कैसे प्रूव करेंगे, अब्दुल हादी इज सर आंसरिंग माय वाई को क्वेश्चन, किस इक्वेशन से, सब्जेक्ट बनाएंगे तो एक्स की वैल्यूज आ जाएंगी फिर दूसरी इक्वेशन में पुट करके। वाई को सब्जेक्ट बना दिया। अब पेरीमीटर की इक्वेशन में पुट कर देंगे। ओके, पेरीमीटर की इक्वेशन में वाई के अंदर हम वाई की वैल्यू पुट कर देंगे, तो पेरीमीटर हो जाएगा 2x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 16 अपॉन x। पेरीमीटर इज इक्वल टू 2x प्लस 2 16 जा 32 अपॉन x। प्रूव हो गया, प्रूव। नाउ यू विल रीड द नेक्स्ट सेंटेंस ऑफ द क्वेश्चन। और क्या करना था, ठीक है, द की वर्ड इज स्टेशनरी। स्टेशनरी का वर्ड किसके लिए यूज हुआ है, पी के लिए, पेरीमीटर के लिए। तो मैं पेरीमीटर की इक्वेशन को क्या करूंगा, डिफरेंशिएट, डीपी अपॉन डीएक्स। डिफरेंशिएट करने के लिए पहले ये एक्स ऊपर जाएगा, डिफरेंशिएट हो जाएगा, डिफरेंशिएशन को इज इक्वल टू 0 करेंगे तो किसकी वैल्यू मिलेगी, एक्स की। आपको किसकी निकालनी है,
दैट से सिर्फ एक्स निकाल रहे हैं। ओके, एक्स की वैल्यू आ जाएगी बहुत ही आसानी से। फिर प्रूव करने के ये मिनिमम है। मिनिमम प्रूव करने के लिए आप अपनी पहली डिफरेंशिएशन को दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे, और दोबारा से डिफरेंशिएट करने पर अगर ग्रेटर देन जीरो है तो मिनिमम पॉइंट, लेस देन जीरो है तो मैक्सिमम पॉइंट। ठीक है, क्वेश्चन 15 पढ़ लीजिए, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? ओके, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, मैं एक रेक्टेंगल बना रहा हूं, और बताइए पेरीमीटर कितना दिया हुआ है? 18, 80। अब बताइए क्या करना है? एरिया प्रूफ करना है। ठीक है अहमद मुनीब राशिद, मुझे स्टार्ट से बताइए, हाउ शुड आई गो अबाउट विद दिस क्वेश्चन। एक पेरीमीटर की इक्वेशन बनेगी, पेरीमीटर इज द सम ऑफ आउटर बाउंड्रीज, तो वो पहली इक्वेशन पेरीमीटर की क्या बनेगी? वेरी गुड, क्योंकि मैं सपोज कर लेता हूं, जैसे पहले तो दिया हुआ था एक्स और वाई, मैं सपोज कर लेता हूं लेंथ एक्स है और ब्रेथ वाई है, तो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 80। और मैं पूरी इक्वेशन से 2 कॉमन ले लेता हूं ताकि मेरी इक्वेशन आसान हो जाए। आई कैन डू दैट, बजाय इसके कि मैं एक मुश्किल इक्वेशन सॉल्व करूं, पूरी इक्वेशन को डिवाइड बाय 2 कर लें, या पूरी इक्वेशन से 2 कॉमन ले लें। दैट इज गोइंग टू गिव मी x प्लस वाई इज इक्वल टू 40। दिस इज गोइंग टू बी माय फर्स्ट इक्वेशन। अब बताइए सेकंड इक्वेशन कैसे बनेगी? ठीक है, एरिया के फॉर्मूले से a इज इक्वल टू एक्स वाई, y में क्या पुट कर देंगे? उसके लिए यहां से y को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, 40 माइनस एक्स। फिर क्वेश्चन पढ़िए कि हम डिफरेंशिएट किस इक्वेशन को करेंगे? एरिया की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके इज इक्वल टू जीरो करने पर किसकी वैल्यू मिलेगी? एक्स मिल जाएगा। क्वेश्चन क्या मांग रहे हैं? मैक्सिमम एरिया, किसकी वैल्यू मांग रहे हैं? वाई की तो नहीं मांग रहा। मैक्सिमम एरिया का मतलब किसकी वैल्यू मांग रहे हैं? एरिया की वैल्यू मांग रहे हैं। मैक्सिमम एरिया मींस यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एरिया। बच्चा डबल डिफरेंशिएट करता है कि मैं मैक्सिमम प्रूव करना है। मैक्सिमम प्रूव नहीं करना, आपको मैक्सिमम एरिया निकालना है, जिसका मतलब एरिया की वैल्यू निकालनी है। तो जब आप इसकी एरिया की इक्वेशन बना लेंगे, उसको डिफरेंशिएट करके इज इक्वल टू जीरो करेंगे तो एक्स मिल जाएगा। वो एक्स की वैल्यू वापस से किस इक्वेशन में डालेंगे? एरिया की इक्वेशन में। इन्होंने एरिया प्रूफ करवाया है क्या? बस डायरेक्ट सब कुछ करना है। तो वो अच्छा, चलिए मैं बता दे रहा हूँ आपको। जब मैं यहाँ पर y में पुट कर दूंगा 40 माइनस एक्स, तो मेरी एरिया की इक्वेशन क्या बन जाएगी? 40x माइनस एक्स स्क्वायर, ये मेरी एरिया की इक्वेशन है। सबसे पहले मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, डिफरेंशिएट करके इज इक्वल टू जीरो कर दूंगा, तो मुझे किसकी वैल्यू मिल जाएगी? एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। वही एक्स की वैल्यू मैं वापस से यहाँ पुट कर दूंगा, तो किसकी वैल्यू मिल जाएगी? एरिया। क्वेश्चन खत्म। क्या नेचर भी निकालनी है? नेचर नहीं निकालनी। ओके, ये कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 15। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 25 पर। जी बस ये क्वेश्चन डिस्कस कर लूं। क्वेश्चन 25 पर आ जाइए, रीड द क्वेश्चन। 25 आपकी बुक में नहीं है, 25 आपको अलग से बुक दिया कोई? बताइए महत, पहली इक्वेशन क्या है? पी स्क्वायर क्यू इज इक्वल टू 9, और दूसरी इक्वेशन? व्हाट इज द की वर्ड इन द क्वेश्चन? मिनिमम का मतलब ग्रेडियंट जीरो। किसका? जेड का ग्रेडियंट जीरो। तो जेड की इक्वेशन में प्रॉब्लम के कितने अननोन्स? दो। तो पहली इक्वेशन से किसको सब्जेक्ट बना दूं? आपकी मर्जी है, क्यू को बना देते, वैसे भी क्यू को सब्जेक्ट बनाना ज्यादा आसान है। तो क्यू किसके बराबर आएगा? मोनेम की जिंदगी में 9 माइनस पी स्क्वायर, और बाकी बच्चों की जिंदगी में 9 अपॉन पी स्क्वायर। तो ये क्यू की वैल्यू उठा के इस क्यू में डाल देंगे,
16p प्लस 3 ब्रैकेट, ओके हाँ सही है, 16p प्लस 27/p²। फिर इस इक्वेशन को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करके इज इक्वल टू 0 करने पर किसकी वैल्यू मिलेगी, p की वैल्यू मिलेगी। क्वेश्चन पढ़ के बताइए निकालनी किसकी है, p और q की। जब p की वैल्यू की भी आ जाएगी और कुछ फाइंड नहीं करना, नेचर वगैरह, फिर नेचर भी निकालनी है, नहीं निकालनी, वो कह रहे निकालनी है, पहले से बताया हुआ है कि मिनिमम है, तो नेचर नहीं निकालनी, सिर्फ पी और क्यू निकालना। अब जल्दी से सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए, देयर इज नो होमवर्क, जितने क्वेश्चंस क्लास में किए हैं वो अभी कर लीजिए। अब्दुल हादी, साद, जाफर, सोहा, नसीर, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे अभी बता दीजिए। सर क्लियर है। जी सोहा, आपकी आवाज नहीं आई मुझे ठीक से। सर क्लियर है, कोई मसला नहीं है। ओके अब्दुल हादी, एनी कंफ्यूजन? नहीं सर। साद, जाफर? नो सर। ओके तो फिर मुझे 5 बजे तक इन सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भेज दीजिएगा, ठीक है? अल्लाह हाफिज।